पेट्रोल की कीमतें जब जंग शुरू हुई थी तो ये कहकर बढ़ा दी गई कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं और इतनी बढ़ा दी कि जीना दूभर हो गया, किराए बढ़ गए, चिंची तक का किराया बढ़ गया और हर चीज में आम लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन जब जंगबंदी के बाद ये कीमतें कम तरीन सतह पर आ गई तो इन्होंने जो कमी की वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी, जिसके नतीजे में सब लोग परेशान हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है जो बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये आम लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये तालिब इल्म हैं, ये बाइकिया का काम करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी छोटी गाड़ियां चलाते हैं, वो मिडिल क्लास लोग हैं, आम लोग हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर टैक्स लागू ही नहीं होता, लेकिन इन सबको भी ये टैक्स देना पड़ता है जो पेट्रोलियम की कीमतों में लगा कर भेजा जाता है। ये हुकूमत की नाअहली है कि उसका इदारा FBR जिसका काम टैक्स जमा करना है वो टैक्स जमा नहीं करता, करप्शन करता है। और टैक्स जमा करने के लिए ये बिजली के बिल में टैक्स लगा देते हैं, ये गैस के बिल में टैक्स लगा देते हैं, ये तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूल कर लेते हैं और ये पेट्रोल के ऊपर भी इतना बड़ा टैक्स लगाते हैं। इस वक्त भी अगर 297 रुपए कीमत है तो इसमें 118 रुपए ऐसे हैं जो टैक्स की सूरत में मौजूद है और इसमें से भी लेवी 70 रुपए से ज्यादा है। और लेवी क्या चीज है? ये एक फ्रॉड है पूरी कौम के साथ। ये लेवी उस टैक्स को कहते हैं कि जो एक भत्ते और जगह टैक्स के तौर पर वसूल किया जाता है और हर आदमी से वसूल किया जाता है जो पेट्रोल खर्च करता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो या तालिब इल्म हो। और हर लीटर पर ये इस वक्त भी 70 से 80 रुपए लेवी ले रहे हैं, जबकि इस साल इन्होंने अपने सारे आदाब पूरे कर लिए सिर्फ उन लोगों से टैक्स वसूल करके कि जिनकी आमदनी टैक्सेबल ही नहीं है। तो इससे बढ़कर कोई जुल्म नहीं हो सकता। पेट्रोलियम की ये लेवी कहलाती है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। इसका मतलब ये है कि जो रिफाइनरी है उनमें पैसा लगाया जाए, उनकी सलाहियत बढ़ाई जाए ताकि हम ज्यादा मिकदार में खाम तेल खरीद कर खुद रिफाइन करें और हमारा इंपोर्ट का बिल कम हो जाए, मईशत अच्छी हो जाए। लेकिन इस मद में इन्होंने 8,500 अरब रुपए, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने अब तक लेवी की मद में पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तान के गरीबों से, आम लोगों से 8,500 अरब रुपए जमा किए हैं, लेकिन इन्होंने रिफाइनरियों की हालत बेहतर नहीं बनाई। झूठ बोलकर कौम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं और अभी भी इन हालात से भी फायदा उठाकर, जंग के हालात से भी फायदा उठाकर इन्होंने हमारे खून पसीने की कमाई को निचोड़ा है। यह जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज है। इसीलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान में किसी को फिक्र नहीं है कि आम लोगों के मामलात पर कोई बात करे, लेकिन जाहिर है जमात इस्लामी करेगी और इसलिए करेगी कि जमात इस्लामी का ताल्लुक आम लोगों से है। हमारी ये पूरी लीडरशिप आम लोगों की तरह रहती है। हमारे बच्चे आम लोगों के स्कूलों की तरह तालीम हासिल करते हैं। हम आम लोगों में रहते हैं, इसलिए हमें इनका दुख पता है कि जब लोगों के पास पैसे ना हो और भारी बिजली का बिल आ जाए तो उनके ऊपर क्या गुजरती है, भारी भारी गैस का बिल आए तो उन पर क्या गुजरती है, और मकान का किराया भी देना हो और बिजली का बिल भी आ जाए और आप फैसला भी ना कर पाए कि तनख्वाह तो इन दोनों से कम है, कहाँ खर्च करें। तो ये सूरत हाल इन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी के साथ कर दी है। इसलिए गरीब लोग परेशान हैं और ये जानबूझकर लोगों को करप्शन की तरफ लेकर जाते हैं, जानबूझकर लूटमार की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। जिस तरह खुद ये कौम को लूटते हैं, चाहते हैं कि पूरी कौम में लुटेरे पैदा हो, जायज हक नहीं देना चाहते। लेकिन हम अपनी कौम के बच्चों को तबाह नहीं कर सकते, हम अपनी नस्लों को तबाह नहीं कर सकते। हमें अपना हक छीनना पड़ेगा, उसके लिए मैदान में निकलना पड़ेगा। आज आपने एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ एहतजाज मुनक़िद किया है। जाहिर है ये जमात इस्लामी का खासा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी एक ऑर्गेनाइज पार्टी है, एक मुनज़्ज़म जमात है कि ट्रैफिक भी चल रहा है, एहतजाज भी हो रहा है। लेकिन जब पानी सर से गुजर रहा है तो फिर इसके बाद हम ये फैसला भी करेंगे कि बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे कस्बों की शाहराहों पर हम ऐसे धरने देंगे कि सिवाय एम्बुलेंस के किसी को जाने का जो है वो रास्ता नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान के सारे अवाम उठकर खड़े हो जाएंगे, वो खुद हमारे एहतजाज में शामिल हो जाएंगे और हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे। इसलिए मैं ये हुकूमत से कहना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ से कहना चाहता हूँ कि आप
اس دن کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ جب لوگ خود سے اپنے فیصلے کرنے لگ جائیں؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو ایئر لفٹ بھی نہیں ملے گی جو حسینہ واجد کو بنگلہ دیش میں مل گئی تھی، بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ شہباز شریف صاحب اس وقت سے ڈرے کہ جب آپ ایئرپورٹ بھی نہ جا سکے اور کوئی ہیلی کاپٹر آپ کو اٹھانے بھی نہ آ سکے، آپ حالات اسی نیٹ پہ لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے بلوچوں کے لیے حالات تنگ کر دیے ہیں، پختونوں کے لیے کر دیے ہیں، آزاد کشمیر میں لوگ پریشان حال ہیں، پنجاب کا کسان پریشان ہے، مزدور طبقہ پریشان ہے، دھکے کھا رہے ہیں، بل آ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جب اشتہار ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی کھولتے ہیں، جب ہم اخبار دیکھتے ہیں تو اربوں روپے کے اشتہارات جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے ہیں، یہ جو ہر لیٹر پر نوجوانوں تم گورنمنٹ کو پیسے دیتے ہو، ہر لیٹر پر جو پیسے دیتے ہو اس سے مریم نواز کی کیمپین چلتی ہے، اس سے ان کا تاثر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تاثر اس سے بھی نہیں بن رہا، لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہیں، غریبوں پر بجلی کے بم پھینکتے ہیں، ہمارے پیٹرول کے اوپر جگہ وصول کرتے ہیں اور اپنے لیے 11 ارب روپے کا جہاز خریدتے ہیں۔ ان کی عیاشیاں کم نہیں ہو رہی، اور ان سے پوچھو تو ان میں سے کوئی نورتن کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اگر جہاز لیا ہے تو کیا ہوا، تمہارے باپ کا مال نہیں ہے کہ تم ہمارے خون پسینے کی کمائی سے 11 ارب روپے کے جہاز خریدو، عیاشیاں کرو۔ چیئرمین سینٹ 9 کروڑ کی گاڑی خریدے، ایف بی آر میں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ایک ایک افسر کے پاس ہو، یہ ڈی سی ایسی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہمارے کلیجے پر مونگ ڈلے اور غریب لوگ ٹیکس دیتے رہیں، غریب لوگ تمہیں جو ہے پالتے رہیں۔ اب یہ سسٹم نہیں چلے گا، اس لیے اگلی کال کا آپ انتظار کریں۔ میں نے کل پورے پاکستان کی مجلس شورا کا اجلاس بلایا ہے، کشمیر کی صورتحال پر بھی، بلوچستان کے معاملات پہ بھی، پورے ملک میں جو بدامنی موجود ہے اس پر بھی فیصلہ کریں گے، اور کیسے اس مافیا سے جان چھڑانی ہے اور قیمتیں کم کرانی ہے، اس کا بھی ایک پورا لائحہ عمل طے کریں گے۔ اور صرف بات پیٹرول کی قیمت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو آئی پی پیز مافیا ہے، یہ کون سا مافیا ہے؟ یہ وہ مافیا ہے جو چند سو لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہیں اور ہمارے مال ہڑپ کر رہے ہیں۔ ان سے معاہدے جعلی قسم کے پی پی نے، نون نے، پی ٹی آئی نے، ساری پارٹیوں نے، قاف نے، پے نے، چے نے، سب نے معاہدے کیے ہیں اور ان آئی پی پیز کو سروں پہ بٹھایا ہے۔ ان کو وہ پیسے ملتے ہیں جو بجلی وہ بناتے ہی نہیں ہے، اس کا نام کیپیسٹی پیمنٹ رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، دنیا بھر میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، دنیا بھر میں تو ہر ایک کو ایک معیاری تعلیم بھی ریاست دیتی ہے، پاکستان میں یہ ریاست تعلیم ایک جیسی کیوں نہیں دیتی؟ خود پنجاب میں جس میں جھوٹ بولتی ہے یہ نون لیگ، یہ مریم اور شہباز اور نواز شریف جھوٹ بولتے ہیں کہ پڑھا لکھا پنجاب، 1 کروڑ بچے اس پنجاب میں آؤٹ آف اسکول ہیں۔ یہ بتائیں کہ 40 سال سے ان کی حکمرانی ہے تو کیوں جہالت بڑھ رہی ہے؟ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو اسکول ہیں سرکار کے، ان میں معیاری تعلیم کیوں نہیں ہے؟ کیوں ان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے؟ کیوں اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوتا؟ ان کو پراپر پینشن نہیں ملتی ہے؟ کیوں کتنے ہزاروں اسکولوں میں باتھ روم تک کی سہولت نہیں ہے؟ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے حکومت کرتے ہو اور ہمارے اداروں کو نہیں چلاتے ہو۔ غریب کی تعلیم الگ، مڈل کلاس کی الگ، امیروں کی الگ، یہ 3-4 طرح کے نظام چلاتے ہو۔ یہ تمہارا نظام ہے، یہ تم تعلیم دے رہے ہو، یہ صحت کی سہولت دے رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، پنجاب میں دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں۔ ہم کہاں بتائیں کہ اسی شہر لاہور میں 17 سڑکیں ایسی ہیں جہاں چنگچی کے علاوہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے۔ چند پروجیکٹ بنانے سے آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور باقی آپ دیکھ لیں لاہور کی کتنی آبادیاں ایسی ہیں جہاں پراپر سہولتیں لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ اس لیے کسی کمپیریزن کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ٹیکسوں سے ہماری سہولتوں کا کمپیریزن ہوگا۔ یہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے کمپیریزن کی بات نہیں ہے،
हुकूमत तो आप सबकी एक ही है, पीडीएम की हुकूमत है, सिंध में भी यही माफिया है, पंजाब में भी यही है, बलोचिस्तान में भी यही है। एक केपी में पीटीआई की हुकूमत है, वहां भी इन्होंने इत्तेहाद करके एमपीएस के लिए एक जबरदस्त किस्म का बिल पास कर दिया। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तनख्वाहें बढ़ानी हो तो सब साथ होते हैं, एमपीएस को मराहत देनी हो तो सब साथ होते हैं, अवाम की सतह पर लोग लड़ते रहते हैं। इसलिए हम तो पंजाब का पूछते हैं कि यहां लोगों के साथ ये सलूक क्यों होता है। इसलिए मेरे भाइयों, एक बड़ी तहरीक की तैयारी करो और जिद्दोजहद के लिए अपना आप को आमादा करो। गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों से राब्ता करो। हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिस सतह पर जंग से पहले कीमतें थी, उन कीमतों को वहां पर लाया जाए और पेट्रोल की प्राइस तो 225 रुपए की जाए। और हम ये देखते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किराए बढ़ जाते हैं, टोल टैक्स बढ़ जाता है, हर चीज में इजाफा हो जाता है। लेकिन जब आलमी मार्केट में कीमतें कम होती हैं तो ये बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं आती है। किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है। ये डीसीज एसीज लोगों के ठेले तो उलट देते हैं, पीरा फोर्स दहशतगर्दी तो करती है, लेकिन इनका निजाम सस्ती रोटी फराहम नहीं करता है। किसान को भी पैसे पूरे नहीं मिलते, अवाम को भी रोटी सस्ती नहीं मिलती। ये इनकी गवर्नेंस है। इसलिए इस गवर्नेंस का पूरा मुहाकमा आपको करना है, अपने हक के लिए जिद्दोजहद करनी है, लोगों को अपने साथ मिलाना है, जिद्दोजहद को तेज तर करना है। और मुझे पता चला है कि आज ये हजारों की तादाद में जो लोग मौजूद हैं, कसूर से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और उन्हें ये मालूम हुआ कि लाहौर में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है। इस मुजाहरे को आखिरी मुजाहरा नहीं, पहला मुजाहरा बनाना है, फिर धरनों का आगाज करना है, फिर पैदल मार्च करना है, फिर उसके बाद अपनी मोटरसाइकिलों को लाकर सड़कों पर स्विच ऑफ कर देना है। और यह अनोखा एहतजाज पूरे पाकिस्तान में हुक्मरानों का पहिया जाम करेगा। अब अवाम का पहिया जाम नहीं होगा, अब हुक्मरानों का पहिया जाम होगा। तैयार है कि नहीं तैयार है? तो शूरा के बाद पूरे पाकिस्तान से हमारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं मरकजी शूरा के इजलास में। इंशाअल्लाह कल और परसों हम पूरे मुल्क के हालात पर गुफ्तगू करके लाएअमल का ऐलान करेंगे। एक बड़ी अवामी तहरीक की तैयारी कीजिए और या तो हुकूमत को अब अवाम का मसला हल करना पड़ेगा, पेट्रोल की कीमत कम करनी पड़ेगी। तो ऐसा ना हो कि फिर ये पेट्रोल की कीमत जो कम कराने की तहरीक है वो हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाए। हुकूमत गिराओ तहरीक जब जमात इस्लामी शुरू करेगी तो फिर तख्त का तख्ता होगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए उससे पहले पहले लोगों के मसले हल करो।